पृथ्वी पर आ पाए हैं। दूसरे ग्रह पर क्या उन्होंने, अगर हम कह रहे हैं कि एलियंस आए तो उसका मतलब दूसरे ग्रह पर पृथ्वी पर उन्होंने जीवन खोज लिया। आप समझिए, टेक्नोलॉजी ज्यादा इसी में बेहतर होने की बात कही जा रही है, क्योंकि उड़न तश्तरिया जैसे हम देखते हैं या दूसरे ग्रह पर जीवन खोजना इतना आसान नहीं है। गैलेक्सी से बाहर के जीव ये हो सकते हैं। हम इस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं और ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज हैं। तो ऐसे में ये जो ब्रह्मांड का ज्ञान है वो बहुत गहरा है, ये कह सकते हैं, ये बहुत गहरा है कह सकते हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि अगर यूएफओ मिल भी जाते हैं, एलियन मिल भी जाते हैं, तो हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस करेंगे। यूएफओ की अगर बात कर लेते हैं, रफ्तार धरती के यान से कई ज्यादा गुना होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, यूएफओ को हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हमें उनसे जानकारी चाहिए, उनसे तमाम जो टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे में कम्युनिकेशन का भी कोई ठोस तरीका नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमें नहीं पता। लैंडिंग का संदेश भेजने की भी तकनीक नहीं है, तो कब लैंड होते हैं इसको लेकर भी हम सवाल यहाँ पर बना हुआ है। यूएफओ से जुड़े ग्रह का पता लगाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूएफओ की स्वतः लैंडिंग का इंतजार करना होगा, और जब वो लैंडिंग करते हैं उसके बाद ये रिवर्स इंजीनियरिंग से टेक्नोलॉजी का पता लग सकता है, ये वो तरीका। लेकिन अगर एलियन आ जाते हैं और एलियन हमारे सामने भी आ जाए, तो हमारे सामने चुनौती क्या है। धरती पर मिले तो भी भाषा संवाद बड़ी समस्या है, क्योंकि उनकी भाषा क्या हमें नहीं पता है। ग्रह और उसकी दूरी पता लगाना कठिन हो जाएगा। जब संवाद ही नहीं हो पा रहा, तथ्य ही नहीं सामने आ पा रहे, तो ग्रह और उसकी दूरी का पता कैसे लगाएंगे। तो ये तमाम सवाल है जिनका जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए अब एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, और उसके बाद उसका अर्थ समझाएंगे कि तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं सूर्य है, और ये जो है तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सोलर सिस्टम हम आपके सामने रख रहे हैं, और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये मिल्की वे गैलेक्सी की हम बात करें, अलग अलग गैलेक्सीज है पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग गैलेक्सीज हैं। और ऐसे में हमारा वजूद क्या है, वो हम आपको पहले बता देते हैं। अब पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी, हमारा मतलब पृथ्वी का वजूद क्या है, वो हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। पृथ्वी का आकार ब्रह्मांड में रेत के कण जैसा, कितना छोटा है आप समझिए। ब्रह्मांड में 19 अरब गैलेक्सीज होने का अनुमान लगाया गया। हम सिर्फ एक गैलेक्सी में रहते हैं। एक गैलेक्सी में ग्रहों की संख्या कई अरब से ज्यादा है, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है, एक कण जैसा कि हमने बताया। मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 50 अरब ग्रह हैं। आप समझिए, 5000 ग्रहों की पहचान इंसान कर चुका है, लेकिन इससे गिनती बहुत आगे। जब 50 अरब हम कह रहे हैं, तो इससे गिनती बहुत आगे है। किसी ग्रह पर अभी तक हम जीवन नहीं खोज सके हैं, जीवन अभी तक नहीं हमें पता।